जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी की बिना साधना किए हनुमान जी के दूध प्राप्त होते हैं इन 4 तरीकों से। तो क्या है वो 4 तरीके, ध्यान से सुनना, इस वीडियो को पूरा सुनना ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आए। ये एक वहम होता है कि साधना करते हैं तभी दूध प्राप्त होते हैं, साधना करते हैं तभी शक्ति प्राप्त होती है, साधना करते हैं तभी इष्ट देव के दर्शन होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। मैं आपको बता दूं, साधना जो होती है 21 दिन की 11 दिन की होती है। उसके बाद कई लोग तो ना ही परहेज करते हैं ना ही नियम करते हैं, वो भूल जाते हैं। वो सोचते हैं कि 11 दिन की 21 दिन की साधना में उनको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, वो सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको भगवान के दर्शन, शक्ति, भक्ति चाहिए और उनके दूध चाहिए तो आपको सेवा करनी होती है। साधना का एक समय होता है 21 दिन 11 दिन की, वो फिर समाप्त हो जाती है। कई लोग अपनी साधना को पूरी नहीं कर पाते हैं। हम लोग जब साधना करते हैं, हम 11 दिन की सेवा करते हैं, हम साधना को सेवा बोलते हैं। 11 दिन की सेवा शुरू की, फिर 21 दिन की सेवा शुरू की, फिर 41 दिन की सेवा शुरू की। एक खत्म हुई दूसरी शुरू कर दी, दूसरी खत्म हुई फिर तीसरी शुरू कर दी, तीसरी खत्म हुई फिर चौथी शुरू कर दी। इस प्रकार एक साधक का जीवन सारी जिंदगी चलता है। और सेवा जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आप साधना मत कीजिए, आप सेवा कीजिए और सेवा से ही आपको मेवा प्राप्त होता है। आपके इष्ट देव की आपको कृपा प्राप्त होती है, उनकी भक्ति प्राप्त होती है। और उनकी सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, उनकी सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं है। तो जब आप अपने इष्ट की सेवा करते हैं तो आपको अपने आप ही कृपा प्राप्त होती चली जाती है। मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ कि कई लोग हनुमान जी की साधना करते हैं, 11 दिन की साधना करते हैं, 21 दिन की साधना करते हैं। अगर हनुमान जी की साधना के बिना आपको उनकी शक्ति चाहिए, उनके दूध चाहिए, उनकी कृपा चाहिए तो आप सेवा कीजिए। तो साधना तो हो सकती है 21 दिन की हो, 11 दिन की हो, 41 दिन की हो, पर ये जो सेवा होती है ये रोजाना आपको एक फिक्स समय पर करनी होती है। ये सेवा 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे की होती है। और मात्र इतना समय देने से ही प्रभु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कोई भी देवी देवता होता है बहुत जल्दी प्रसन्न होता है, बहुत ही तीव्रता से प्रसन्न होता है और अपनी कृपा का पात्र हमें और आपको बनाता है। तो कौन सी सेवाएं होती है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि हनुमान जी की कृपा सबको चाहिए होती है। और आज के समय में हनुमान जी के सबसे ज्यादा मंदिर हैं, जागृत देवता हैं। हनुमान जी के जितने भी सिद्ध पीठ स्थान है वहां पर आप देख सकते हैं कि भक्तों की लाइन लगी रहती है। और हनुमान जी कैसे अपने भक्तों को भवसागर से पार करते हैं और कैसे अपने भक्तों के भौतिक कार्य को करते हैं और उनके आध्यात्मिक कार्य को करते हैं, कैसे उनको दर्शन देते हैं, कैसे उनको दूध प्राप्त करते हैं और कैसे उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। तो हनुमान जी की सेवा में जो सेवा भाव होता है वो क्या होता है, कैसे होता है, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आए। आपको करना क्या, सेवा में 3-4 तरीके की सेवा होती है। सबसे पहली सेवा होती है हनुमान जी को चोला चढ़ाना। जो हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति होती है उस पर चोला चढ़ाया जाता है। तो चोला चढ़ाना हनुमान जी को बहुत ही जल्दी प्रसन्न करता है। अगर आप चोला चढ़ाते हैं तो हनुमान जी को आप बहुत प्रिय हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी हनुमान जी को प्रसन्न करता है चोला आप चढ़ाते हैं तो शनिवार या मंगलवार आप चोला चढ़ा सकते हैं हनुमान जी का, या आप मंगलवार चढ़ा सकते हैं। और चमेली का तेल, उसमें गुलाब का इत्र डाल के और सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है। सबसे पहले जो हनुमान जी की मूर्ति पर पहला चोला चढ़ाए उसको साफ कर लें और जो लंगोट है उसको साइड रख लें, जनेऊ को साइड रख लें, पुराने वाले को। उसके बाद मूर्ति को अच्छी तरीके से साफ कर लें और सबसे पहले हनुमान जी के चरणों पर सिंदूर लगाएं और सिर से लेकर पैरों तक चोला चढ़ाएं। और जब तक आप चोला चढ़ा रहे हैं उस प्रक्रिया में आपको जय राम जय जय राम सिया राम, जय राम जय जय राम सिया राम, इस प्रकार आप राम जी का नाम जपते रहिए। या फिर आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिलोक उजागर, राम दूता तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। या फिर आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। आप इस तरीके से पाठ करते करते हनुमान जी का चोला चढ़ाइए। तो आपको सुबह सुबह खाली पेट मंदिर जाना है चोला चढ़ाने के लिए। और दूसरा तरीका है आप हनुमान जी के व्रत कीजिए। आप शनिवार को भी कर सकते हैं, मंगलवार को भी कर सकते हैं। और मंगलवार को हनुमान जी के व्रत कीजिए और हनुमान जी के व्रत में दोपहर को आप 2 केले खा सकते हैं और शाम को आप चूरमे का भोग लगा के हनुमान जी को आप भी चूरमा खाएं। और हनुमान जी के व्रत में मीठा ही खाया जाता है, मीठा ही चढ़ाया जाता है, तो आपको मीठा ही खाना है, नमक वाली चीज कोई नहीं खानी है। और सबसे पहले हनुमान जी को आप भोग लगाएं और रोजाना का एक नियम बनाएं कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और बजरंग बाण का पाठ करें, संकट मोचन का पाठ करें, हनुमान अष्टक का पाठ करें, हनुमान साटिका का पाठ करें या श्री राम स्तुति का पाठ करें। श्री राम का नाम तो आपको लेना ही है। तो एक नियम बनाइए कि 10-15 मिनट आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इनमें से कोई भी आप पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा में आप 1 पाठ कर सकते हैं, 3 पाठ कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं। जितना आपसे हो उतना कर सकते हैं। 11 करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ये आप कर सकते हैं। और हनुमान जी के मंदिर में आप जरूर जाएं, हनुमान जी के मंदिर में आपको जरूर जाना है।
और आप हनुमान चालीसा करते हैं उसको भी करते रहिए, और एक आप मंत्र भी कीजिए, और आप देखेंगे कि वो मंत्र बहुत जल्दी जागृत हो जाता है इस सेवा से। आप चोला भी चढ़ा रहे हैं, आप व्रत भी कर रहे हैं, आप भोग भी लगा रहे हैं, आप चालीसा भी कर रहे हैं, और आप हनुमान जी के दरबार में भी गा रहे हैं, और हनुमान जी का आप मंत्र भी कर रहे हैं, तो इससे हनुमान जी बहुत जल्दी कृपा करते हैं। ओम हम हनुमते नमः जय हनुमान जी का मंत्र है। या फिर आप हनुमान जंजीरे का पाठ कर सकते हैं। ओम हनुमान पहलवान 12 वर्ष के जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, खेल खेल लंका के जोगान। ये मंत्र आपको गूगल में मिल जाएगा हनुमान जंजीरे के नाम से। तो बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, एक माला का जप कीजिए। श्री राम नाम का जाप आप जरूर करें पहले एक माला का, और श्री राम नाम से हनुमान जी दौड़े चले आते हैं और अपने भक्तों के कार्य को करते हैं, उनके काज संवारते हैं। सुबह शाम आप दोनों टाइम भी कर सकते हैं। आप सुबह करना चाहते हैं तो आप सुबह कर सकते हैं, शाम को करना चाहते हैं तो आप शाम को भी कर सकते हैं। तो ये आपके समय के ऊपर है कि आपको कब समय मिलता है। कई लोग काम पर जाते हैं, जॉब पर जाते हैं, तो वो समय नहीं दे पाते। तो कई लोग रात को लेट आते हैं तो उनको सुबह करना चाहिए। तो सुबह उनके पास टाइम नहीं है तो शाम को वो जब आते हैं उनको शाम को करना चाहिए, पर ये सेवा जरूर करें। तो ये जो सेवा है ये भव से आपको पार करती है। साथ ही आप बंदरों को चना गुड़ केले खिलाइए, और चींटियों को जो है आटा खिलाइए। तो इससे हनुमान जी हैं जो वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। कोई भी देवी देवता हैं वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो ये थी जानकारी बिना साधना किए हनुमान जी के दूत कैसे प्राप्त करें। तो आप भी हनुमान जी की ऐसे सेवा पूजा पाठ कीजिए ताकि हनुमान जी की अपार कृपा आपको प्राप्त हो, उनके दर्शन प्राप्त हो, उनकी शक्ति प्राप्त हो, उनके दूत प्राप्त हो, उनकी कृपा प्राप्त हो, और हनुमान जी आपके सारे कार्य सिद्ध करें। तो बाकी मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि उनको भी पता चले कि बिना साधना किए वो दूत कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हनुमान जी की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उनकी शक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उनके दर्शन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी नियम से हनुमान जी की सेवा पूजा पाठ करके हनुमान जी की कृपा प्राप्त करें। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो, आपके सारे कार्य सिद्ध हों, और हनुमान जी की अपार कृपा आप पर बनी रहे। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।